एक ऐसा राज्य जहां पर सीटें भी बहुत ज्यादा हैं और जहां पर पॉलिटिकल बज़ भी बहुत ज्यादा है। हम ओपिनियन पोल की शुरुआत उसी स्टेट से करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है 2024 की इस लड़ाई में, और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है सबसे पहले आपके सामने, और ये नतीजे बहुत इंटरेस्टिंग है ओपिनियन पोल के। आप देखिए, बीजेपी 20 सीटें हासिल कर सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक, कांग्रेस को 1, टीएमसी को 21, लेफ्ट 0, अदर्स 0। तो देखिए पश्चिम बंगाल का वोट प्रतिशत क्या कहता है, ये वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत में कहानी छुपी हुई है। पश्चिम बंगाल में क्या तस्वीर बदल रही है। बीजेपी को देखिए 36.01% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 4.86%, टीएमसी को 40% वोट, लेफ्ट को 6.4% और तय नहीं 12.32% है। ये है वोट प्रतिशत। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी वो सीटें हैं जहां पर जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, आइए जल्दी से बिग वॉल पर आपको पश्चिम बंगाल की इन 42 सीटों के बारे में बताते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्दी से पीसीआर यहां पर लेकर आइए। ये देखिए, कूच बिहार, मालदा दक्षिण, बैरकपुर, जादवपुर, आरामबाग, बांकुड़ा, ये सीटें किसके पास जा रही है ये भी देखिए। कूच बिहार बीजेपी, मालदा दक्षिण टीएमसी, बैरकपुर बीजेपी, जादवपुर टीएमसी, आरामबाग बीजेपी, बांकुड़ा बीजेपी, अलीपुरद्वार बीजेपी, जंगीपुर टीएमसी, दमदम टीएमसी, कोलकाता दक्षिण टीएमसी, तामलुक बीजेपी, विष्णुपुर बीजेपी। और देखिए कृष्णानगर की सीट, बहरामपुर की सीट, ये सीटें जिस पर के बारे में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनका रुख करें, लेकिन शिव मैं आपसे कहूंगी कि आप बहरामपुर का जो आंकड़ा है वो निकालें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ राम कृपाल जी मौजूद हैं। राम कृपाल जी, ये तस्वीर दिखाई दे रही है, यहां कुछ गेन तो हो रहा है बीजेपी को पिछली बार की तुलना में, लेकिन उतना नहीं है जितना बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, दावा करना एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी अगर पिछली बार से अच्छा कर रही है, थोड़ा आगे जा रही है। हालांकि मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के जो वोट परसेंट हैं इसमें 4 से 5% का फर्क है जी, और सीटें जबकि करीब करीब बराबर हैं, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बदलेगा, अभी तस्वीर बदलेगी। राजेश जी तस्वीर बदलेगी, लेकिन किसके पक्ष में? देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात जो है प्रशांत किशोर ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरेंगे। लेकिन आपका जो दिखाता है, ये जो पोल है, पिछले बार उनको 18 सीटें मिली थी, 2 सीटें आपके पोल से बढ़ी। लेकिन तस्वीर बदल सकती है, बदल कैसे सकती है वो हमें गौरव बताएंगे। बिल्कुल। और देखिए, बहरामपुर बहुत अहम सीट है। जल्दी से अपने पोल एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, क्योंकि शिव और संदीप हमें ये बता रहे थे कि 10 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां 5% का अंतर चल रहा है, यानी ये स्विंग वोट किधर भी जा सकता है, वहां मुकाबला टाइट है। और क्योंकि ओपिनियन पोल बहुत होंगे आपके सामने, लेकिन एक ऐसा ओपिनियन पोल जो सबसे साइंटिफिक है और सबसे ट्रांसपेरेंट है, वो केवल और केवल टीवी9 और पोल स्ट्रैट का ओपिनियन पोल है, जो आपके सामने हम अपनी मेथोडोलॉजी भी लेकर आए हैं। आप देखिए, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए एक एक लोकसभा के अंदर आने वाली एक एक विधानसभा सीट, जैसे अब ये बहरामपुर का इलाका आपके सामने है, तो इसमें हम इसमें पड़ने वाली असेंबली, 7 असेंबली सीट्स भी यहां पर दिखा रहे हैं। उस असेंबली में बुरहान हो गई, कांड हो गया, भरतपुर हो गया, ये जो बहरामपुर के अंदर विधानसभा सीटें पड़ रही हैं, एक एक विधानसभा में जाकर हमने ओपिनियन पोल किया है। सैंपल साइज आप देखेंगे केवल बहरामपुर का तो 3710 आता है। ये आपके सामने मेथोडोलॉजी टीवी9 के इस ओपिनियन पोल को सबसे अलग करती है। ये आंकड़े, ये टेक्निक। शिव और संदीप, जरा बताइए, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बहरामपुर में क्या स्पेशल दिख रहा है आपको, या पश्चिम बंगाल में क्या स्पेशल दिख रहा है? दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, बहरामपुर में की अगर आप बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो असेंबली सीट मैं आपको अगर दिखाऊं तो 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है, उसमें असेंबली सेगमेंट में 3 सीटें हैं जो टीएमसी जीत रही है, और एक उसमें सीट है असेंबली सेगमेंट जो एक्चुअली बीजेपी आ गए हैं वहाँ पे। तो ये बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन होगा जहाँ तक वेस्ट बंगाल की का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बोला 10 सीटें हैं, 10 से बल्कि ज़्यादा होंगी, करीबन हमारे हिसाब से 14 सीटें, 13 या 14 सीटें हैं जहाँ पे 5% का मार्जिन है, जो आप अगर परसों भी जाएंगे तो थोड़ा सा सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं संदीप की 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी किधर भी जा सकती हैं? हाँ जी, क्योंकि ये लंबा चुनाव है और वेस्ट बंगाल का चुनाव कुछ सीटों का कुछ फेज में है।
तो 5% के अंदर वाली सीटें कहीं भी बैठ सकती हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये होती है क्रेडिबिलिटी और ये होता है इन डेप्थ रिसर्च सुमेरा जो TV9 लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए। और ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये ओपिनियन पोल अगर 25 लाख का ये 25 लाख का अगर हमारे पास सैंपल साइज है तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है, ये यहां पर शुद्धता के साथ है, ये बिना किसी ऊंच नीच के आपके सामने जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखे गए हैं ताकि आपके सामने रियल पिक्चर आए। सुमेरा जी हाँ, क्योंकि हम ये भी बता रहे हैं आपको कि किस विधानसभा सीट में कौन सी पार्टी आगे जा रही है, किस विधानसभा सीट से किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है, और ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको जब हमारा सर्वे दिखा रहे हैं तो हम आपको एक एक आंकड़ा बता रहे हैं। तुहिन हमारे साथ मौजूद है। तुहिन, बीजेपी को बढ़त मिल रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो हमारा सर्वे दिखा रहा है, आपको क्या लगता है इससे और ज्यादा बढ़ेंगे आप? क्योंकि 5% के मार्जिन वाली सीटें भी बहुत बड़ी संख्या में हैं पश्चिम बंगाल में। नमस्ते सुमेरा जी, सबको नमस्ते, गौरव जी को नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, इतने भव्य स्तर पर 25 लाख सैंपल साइज जो है वो अद्वितीय है इस प्रकार का रिसर्च। लेकिन देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि मोमेंटम हमारे पक्ष में है और अभी चुनाव आरंभ भी नहीं हुआ है। पहले चुनाव में जो 19 को होना है उसमें भी 3 दिन बाकी है। तो इसी वक्त जो है अगर मोमेंटम इतने स्पष्ट तौर पर हमारे साथ है तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे वो मोमेंटम बढ़ता जाएगा। जो 36% आप दिखा रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें एक बड़ा इजाफा होने वाला है। 40% कम से कम जो है वो तो और ज्यादा इजाफा होगा।